हेलो एवरीवन, आई एम पीहू, आई एम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। और आज मैं बात करने वाली हूँ ओरा के बारे में कि हम अपना जो आभा मंडल है उसे ज़्यादा पॉजिटिव कैसे बनाएं, हम एक पॉजिटिव ओरा का निर्माण कैसे करें। तो क्या हमारा जो ओरा है अगर वो पॉजिटिव हुआ तो हम किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आप जो भी चाहो फिर उससे अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारा ओरा क्या करता है कि उन पॉजिटिव चीज़ों को हमारी ओर अट्रैक्ट करता है। मानो अगर आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आप कहीं पर किसी जॉब को देने के लिए गए, तो आपका ऑरा ऐसी सिचुएशन को, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेगा जो वहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे, या ऐसा कुछ घटित होगा आपके साथ जिससे कि आप पॉजिटिवली एक्ट करोगे। या फिर कहीं पर जैसे आप इंटरव्यू देने के लिए गए और आपको कुछ भी नहीं आता है, आप चीज इतनी ज़्यादा तैयारी की है लेकिन फिर भी कई बार होता है ना कि हमने बहुत ज़्यादा तैयारी की है लेकिन हमसे आउट ऑफ द क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उससे भी हम डील कर सकते हैं अपने पॉजिटिव ओरा के थ्रू, क्योंकि हमारा जो ओरा है फिर वो हमें हिंट देता है, हमें क्ल्यू देता है कि हमें इस तरीके से इस चीज़ का जवाब देना चाहिए, तो मे बी वो सही हो सकता है और ऐसे ही चीज़ें होने लगती है। फिर अगर हम अपने किसी काम को, किसी बिजनेस को चला रहे हैं, तो वो भी ऐसे ही क्लाइंट्स को, ऐसे ही परिस्थितियों को हमारी ओर अट्रैक्ट करता है, हमारा आभा मंडल, जिससे कि हमारी ग्रोथ और ज़्यादा होने लगती है। तो बेसिकली ये आभा मंडल होता क्या है? ये आभा मंडल हमारे शरीर के चारों ओर होता है और इस एक दिव्य प्रकाश के रूप में होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। कि ऐसा लगता है हमें कि एक किसी की एनर्जी से हमें पता चलता है, उसके थॉट से, उसकी बातों से हमें पता चलता है, या फिर हम उसे महसूस कर सकते हैं। अब एक कहानी के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगी कि आभा मंडल को हम कैसे पहचानें कि हमारा आभा मंडल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगी जो बहुत ही अच्छी है और उससे आप रिलेट कर पाओगे। कि होता यह है कि जब कुछ इंसानों की डेथ होती है और वो भगवान के घर जाते हैं, तो वहाँ पर ईश्वर जो है, यूनिवर्स जो है, उनसे ये चीज़ कहते हैं कि आपके कर्मास अच्छे हैं, और कुछ इंसानों से कहते हैं कि आपके कर्मास बुरे हैं। तो वो इंसान आश्चर्य में पड़ जाता है कि भगवान ने ऐसा क्या किया जो इन्हें पता चल गया कि हमारे कर्मा अच्छे हैं और हमारे कर्मा बुरे हैं। तो कहते हैं कि ईश्वर आप कैसे बता सकते हो, आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि हमारे कर्माज अच्छे हैं या बुरे हैं। तो वो कहते हैं कि देखो जरा, इतने सारे लोग हैं ये जो पृथ्वी से आए हैं, कुछ कर्मास करके, हम शब्दों के थ्रू जो बोलते हैं, जैसे हम हमेशा बोलते हैं ना कि हमें पॉजिटिव बोलना चाहिए, अच्छे वर्ड्स बोलना चाहिए, तो वो हमारे कर्मा का ही निर्माण करते हैं। हम कहते हैं कि हमें थोड़े से लोगों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, चाहे हमारे बारे में कोई कुछ भी सोच रहा हो, लेकिन हमें हमेशा उसकी तरक्की की ही कामना करनी चाहिए। कोई इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है तो हमें उसके लिए खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि वो पॉजिटिविटी का एक साइन होता है। तो इस तरीके से अगर हम ये चीज़ें सोचेंगे तो हमारा जो ओरा है वो बहुत ही पावरफुल होगा। और दूसरी जगह अगर हम इनसे इंशा, द्वेष, ये सब कुछ रखेंगे, जलसी करेंगे, तो इससे हमारा जो ओरा है वो बहुत ही नेगेटिव होगा और नेगेटिव ओरा का निर्माण होगा। तो इसी तरीके से ईश्वर उसको समझा रहे होते हैं लेकिन उसे समझ में नहीं आता होता, तो ईश्वर बोलते हैं कि आप सामने देखो, वहां पर जितने भी पर्सन हैं, आप उसमें क्या डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो। तो वो देखता है कि कुछ इंसान उसमें ऐसे हैं जिनका जो ओरा है, मतलब जिनकी जो बॉडी का जो लाइट है, उनके आसपास जो प्रकाश है वो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि मानो एक तारे की तरह वो वहां पर चमक रहे हैं। और दूसरी की ओर कुछ इंसान ऐसे हैं जिनका प्रकाश बहुत ही मध्य है, बहुत ही डीम है, वहां पर उनका प्रकाश बिल्कुल भी एक जीरो के समान दिखाई दे रहा है, और किसी किसी का मिडिल है कि चलो उनका थोड़ा सा ज़्यादा उनसे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से वो देखते जाते हैं कि हाँ ये तो सही है कि किसी का जो प्रकाश है बॉडी का वो बहुत ज़्यादा है, किसी का जो है वो बहुत कम है, और किसी का है जो वो मध्यम है। तो वो वहाँ से समझ में आता है कि अच्छा, ये जो ऑरा है ये हमारी पहचान करवाते हैं कि हम किस प्रकार के इंसान हैं। अब आप कहोगे कि हमें भगवान के घर की तो नहीं पता, आप यहाँ पृथ्वी की बात बताओ कि यहाँ पर हम अपने ऑरा को कैसे पहचानें और उसे पॉजिटिवली कैसे इम्प्रूव करें।
तो यहाँ पर भी आपने ऑब्जर्व किया हो अगर कि आप अगर किसी इंसान से मिलते हैं जो बहुत खुश मिजाज है और हमेशा अच्छी बातें करता है, और वहाँ पर आप उससे मिलते हो तो आपकी वाइब्रेशन है वो भी सडनली हाई हो जाती है, आप बहुत खुश हो जाते हो। चाहे आपका माइंडसेट कैसा भी हो, आपके साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन उस पल में, उस समय में आप बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हो। आपको लगता है कि अरे वाह, ये इंसान कितना अच्छा है, कितना चार्मिंग है, और इसकी बातें कितनी अच्छी है, कितनी पॉजिटिव बातें करता है ये। तो वो क्या है, बेसिकली वो उसका ऑरा ही है, और उसका ऑरा उसने अपने पॉजिटिव थॉट से ही इम्प्रूव किया है। क्योंकि हमारे जो ऑरा का निर्माण होता है वो किस चीज़ से होता है, वो हमारे थॉट से ही होता है। क्योंकि हमारे थॉट जो है वो 90% या 95% आप कह लो, वो हमारे ऑरा का निर्माण करने में मदद करते हैं। और थॉट ही ऐसे हैं, क्योंकि हर इंसान आपको अगर कह रहा है कि आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, आप पॉजिटिव चीज़ सोचो, आप हर चीज़ को पॉजिटिवली एक्ट करो, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो पॉजिटिव थॉट ही है जो हमें हमारे ऑरा का निर्माण करवाते हैं। जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ हमें उससे प्राप्त होती है। पहले जो हमारे थॉट्स होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक तरंग के रूप में काम करते हैं, एक वाइब्रेशन के रूप में काम करते हैं। वो वाइब्रेशन जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि थॉट जब है लगातार पॉजिटिव थॉट हमारे अंदर काम कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वाइब्रेशन छोड़ते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, और वो वाइब्रेशन हमारी पूरी बॉडी में जाता है। अब ये वाइब्रेशन जब हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है तो वो एक ऑरा का निर्माण करता है, हमारे आसपास दिखने लगता है वो ऑरा। और वो ऑरा फिर कैसे हमें समझ में आता है, हमारी बातों के थ्रू, कि हम अगर पॉजिटिवली बातें कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, हम हर सिचुएशन में पॉजिटिव ही सोच रहे हैं। लाइक कोई भी कहता है कि जैसे अगर कुछ भी ऐसा हुआ हो कि कोई भी आप एक सिचुएशन ऐसी ले ले जिसमें, और मैंने कह दिया कि चलो ये चीज़ है, ये भी अच्छे के लिए ही हुई है। अब दूसरा इंसान उसको कह रहा है कि अरे यार, इसमें कुछ तो हुआ नहीं है, इसने कैसे बोल दिया कि अच्छे के लिए ही हुआ हो। लेकिन हम अभी नहीं जानते कि इस चीज़ के पीछे क्या राज है। अगर हम अपने थॉट को ऐसा रखेंगे, मानो वो चीज़ अच्छे के लिए नहीं भी थी, तो वो हमारा थॉट उस वाइब्रेशन को क्रिएट करेगा, वो वाइब्रेशन हमारे शरीर से निकलकर उस आउटर वर्ल्ड में जाएगी, नेचर के पास जाएगी, और नेचर उन चीज़ों को अट्रैक्ट करके जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए था उससे बेटर, वो उसको खींच कर लेके आएगी, और वो हमारी लाइफ में फिर मैनिफेस्ट हो जाता है। तो ये होती है ऑरा की पावर, कि हम अपने ऑरा को, एक ही तरीका है कि अपने थॉट्स के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब हम अपने थॉट्स को हम मेंटेन करते हैं, तो मेंटेन करना या उसे इम्प्रूव करना या उसे पॉजिटिव बनाना, वो टूल्स हमारे स्पिरिचुअल होते हैं कि हम उनको यूज करके अपने थॉट को चेंज करते हैं। जैसे कि मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, या फिर आप जर्नलिंग ले लो, आप उससे करते हो तो जिससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे अंदर बढ़ने लगती है, और वो वाइब्रेशन जैसे ही बढ़ती है हमारे थॉट्स के थ्रू, तो हमारे ऑरा का निर्माण होता है। तो बेसिकली अगर हम किसी चीज को ले, तो मिला जुला कर वो कहाँ आ रहा है, हमारे थॉट्स पर ही। तो क्यों ना हम पूरी पावर जो है अपनी अपने थॉट्स पर लगाएं। हम हर टाइम ऑब्जर्व करें कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या एक्ट कर रहे हैं। तो जिससे हमारा ऑरा इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा कि फिर जैसे ही हमारा ऑरा पॉजिटिव हुआ, इसकी वाइब्रेशन नेचर में जाएगी, और नेचर में जाकर फिर वो उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा जो हमारी वाइब्रेशन से मैच होता है, मतलब जो हमारी मैनिफेस्टेशन है, कि हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी के बारे में बोल रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्ट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वैसी ही चीज़ों को हमारी, मतलब उन लोगों को, उन परिस्थितियों को हमारे और खींच कर लेके आएगा, और वो चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो आई थिंक आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि हमें अपने पॉजिटिव ऑरा को कैसे मेंटेन रखना है, या फिर हमें उसे कैसे इम्प्रूव करना है, जिससे कि हमारी लाइफ में हम जो चाहें वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, और हैप्पीली अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।